मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, देखिए आप लोग कथा सुनते रहते हैं और धाम दर्शन करते रहते हैं। यह मानना कि जगत का काम अलग है और भगत का काम अलग है, ये सही बात नहीं। हमारे एक सन्यासी मित्र हैं, बहुत बड़े साधु हैं, महात्मा हैं। हमसे जब कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं महाराज हम गृहस्थी हैं, आप महात्मा हो। तो हमको गृहस्थी में भी बड़े प्रपंच रहते हैं, देखना पड़ता है, निर्वाह करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि प्रेम भूषण जी, संसारी तो फिरो अच्छा, 1000 संसारी बराबर एक मठधारी। सरकार, संसारी का तो एक ही खिचखिच है, मठधारी महापुरुषों को तो बड़े खिचखिच हैं। बड़का सेठ आए तो बड़की बल्टी ले आओ, छुटके आए तो छुटकी बल्टी ले आओ। कहीं जो बनवाया है उसके कमरे में दूसरा पहले से रुका है तो वो नाराज होकर चला जाएगा, हमने सूचना दिया मेरा कमरे नहीं मिला। लो, घर में तो कोई नाराज हो तो मना भी लो, लेकिन मठ में तो बड़ा कठिनाई सा है। लेकिन दुख का कारण ये है, हम जहां हैं वहां सुख की अनुभूति नहीं करते हैं, दुख की अनुभूति करते हैं। और जहां नहीं जाना है उनके सुख की अनुभूति ले लेते हैं। इसलिए जो जहां है वहीं रो रहा है। लेकिन देखिए हम कथाकार हैं, हम नहीं रोते स्वामी जी, हम नहीं रोते। कल कथा सुनाए चले गए, अम्मा जी आई हैं कानपुर, दर्शन करके फिर आके आपके सामने कथा गा रहा हूं। हमारी अपनी मस्ती है, वो हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। उसका भी निर्वाह करना है और इसका भी निर्वाह करना है। लेकिन जो जहां है वहां सुख की अनुभूति करो, हमसे सुखी कोई नहीं। बादशाहियत में रहो। अरे भाई, जगत के एक शहर का पुलिस अधिकारी आपका मित्र है, दूसरे को धौंसिया रहे हैं आप, और जगदीश के आप भक्त हैं, उसकी कोई स्थिति नहीं है जीवन में। ये क्या है? हम भक्त हैं, इसका हमको गौरव होना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जगत का, जगत से जिसको कछु न चाहिए, सो शाहनपति शाह। रो कोई दे, अब भक्त है भगवान के, क्या रोना गाना, आनंद में रहना। भक्त होने के नाते मस्ती में रहना, केवट जी की तरह, भरत जी की तरह, आह्लाद भाव में है। क्या कहना सा। ओ मां पति लोक गई। गोस्वामी जी का दूसरा निर्णय आया, अस प्रभु, अस प्रभु, हाँ का लेना देना अल्लाह मां से। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ कपट जंजा। तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ कपट। भक्ति में नहीं, संबंध में भी कपट बाधा है। महर्षि जी कहते हैं आगे, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तेहि के हृदय बसहु रघुरा। माया
हो कुछ दिखे कुछ माया। कपट अंदर कुछ बाहर कुछ कपट। कपट छोड़कर सीधा संवाद, सीधा भाव। किसी भगत में आप कोई कपट नहीं पाएंगे। कपट है तो भगत नहीं है, भजने नहीं बनेगा। जो है वो दिखना चाहिए, दिखे कुछ होवे कुछ, ये कपट है, यही माया है। सती मां ने स्वरूप मां का धारण किया, छिप कैसे सकता है? भगवान ने देख लिया। मारीच ने भी हो कपट मृग तुम छलकारी, तो उसको तो लगा हम सोने के हिरन बन गए, सरकार को माया व्यापेगी नहीं। सरकार को तो दिख रहा है तो मारीच उछल रहा है, जो बक्सर में मिला था फिर यहां मिल गया। अवश्य कुछ कल्याण चाहता है, भगवान ने कर दिया। ये लीला कथा बड़ी सीधा निर्णय बाबा का। तुलसीदास सठते ही भज कपट, अकारण करुणा करते हैं प्रभु, अकारण, कोई लेना देना नहीं। जीव सकारण करुणा करता है और सरकार अकारण करुणा, इसलिए भगवान का नाम क्या है? अकारण करुणा वरुणालय। एक संदेश आया है, श्रीमान वीरेंद्र चतुर्वेदी जी, प्रांत सह संघ चालक कानपुर पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं कथा में, बहुत बहुत आदर है मान्यवर चतुर्वेदी जी का। और जितने श्रीमान लोग पधारे हैं, हम सबका व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। गंगा मां का दर्शन हुआ। बाबा विश्वामित्र जी ने गंगा जी के अवतरण की कथा प्रभु और लक्ष्मण जी को सुनाई। जिस प्रकार गंगा मैया धरा धाम पर आई, वो सुनाई। देखिए, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने तक की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। हमारे जीवन तक चलेगा, नहीं नहीं, योजना ऐसी बनाइए कि हमारे बाद भी चलती रहे। क्यों? तभी न परमार्थ बनेगा। हम भजन कर रहे हैं, हमारे वाले भी करें और उनके आने वाले भी करते रहेंगे। एक परंपरा बननी चाहिए जीवन में, भक्त के लिए अनिवार्य है। सामान्यतया भगत लोग ऐसा करते नहीं हैं। क्या करते हैं? न पूजा का बर्तन किसी को छूने देते हैं, न पूजा का सामान छूने देते हैं, और कहीं किसी ने बिना नहाए छू दिया तो घर में गदर समझो। तो भाई आपके बाद कौन करेगा इसको? महर्षि जी ने स्पष्ट कहा है, मंत्रराज नित जप ही तुम्हारा, अपूज ही सहित परिवार। एक दिन में संस्कार नहीं बनता है। संस्कार के लिए बहुत वर्ष चाहिए, कम से कम 12 वर्ष, एक तपयुग चाहिए, तब संस्कार का निर्माण होता है। हमारे भोजपुरी में कहावत प्रचलित है कि 3 पीढ़ी बड़प्पन पकड़े में लगत है और 3 पीढ़ी जाए में लगत है।
एक पीढ़ी यदि कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, बुरा न मानिएगा कोई बैठा हो तो, मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा। 2 लोग बैठे हों, कहीं बैठे हों जहां आप बैठे हैं, तो जो संस्कारी जीव होगा वो सीधा बैठेगा, और जिसमें थोड़ा भी संस्कार नहीं होगा वो पैर के ऊपर पैर रख लेगा, अब फटा मोजा बगल वाले के मुंह पर हिलाता रहेगा पैर। अब वो बड़े आदमी हैं, क्योंकि पैसे वाले हैं, मैंने बड़े आदमी हैं, अब वो बगल वाला व्यक्ति कह भी नहीं सकता है, कहेगा बाबू है, नाराज हो जाएंगे। अब बुरा न मानिएगा, मैंने 2 बार, तीसरी बार कह रहा हूं, ये क्या है? यह संस्कार पीढ़ियों तक बनते हैं और पीढ़ियों तक बिगड़ने में लग जाता है। पैसा संस्कार नहीं देता है, परिवार के जीने का जो ढंग है वो संस्कार प्रदान करता है। पैसा तो कैसे भी कमा लो, पैसा तो कूड़ा करकस है। देखा था आप, कानेपुर में निकला है 11,000 करोड़, कैसा करिया पैसा निकल ही नहीं रहा था। 11,000 दिखाया गया है, कुल 11 करोड़। ये क्या है? ये सब रामलीला है। रामलीला कहो, चाहे मोदी लीला कहो, चाहे जेटली लीला कहो, लेकिन बाहर से बाद में आएगा, अंदर इतना है, सब सफेद हो जाएगा। हम ये नहीं संस्कार में समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक एक संस्कार, ये जो कथा है ना, ये उठना बैठना भी सिखा देती हो। आप बैठे हैं, बीचे में खड़े हुई गए और देह तुर के दूसरे के ऊपर गिर गए, ये क्या है? ये भी एक संस्कार है। आप बैठे हैं, आपको नींद आ गई, बगल में जो सो रहा है उसके ऊपर गिर पड़े, ये क्या है? अरे भाई बाहर बैठिए। छोटी छोटी बातें मित्रों संस्कार है। पहले इसके लिए साधु समाज में बैठना होता था, ऋषियों के आश्रम पर जाकर सेवा करके संस्कार सीखना पड़ता था, तब वो जीवन में उतरता था। कहीं बैठना है तो सीधा बैठना है। यदि संस्कार नहीं है तो आप किसी के घर में सोफा पर जाएंगे ये क्या है भाई? सोफा बैठने के लिए है कि सोने के लिए? चापाई पकड़ लो। ये संस्कार नहीं है। आप कहेंगे राम कथा में कहां है? यही रामचरित्र है। कैसे बैठना है? सीधा बैठो। सोफा बैठने के लिए होता है, किसके लिए? जूता न खोलना पड़े, बैठ जाइए। लेकिन जब हमारी कुटिया पर आप आएंगे तो जूतवा बाहर खोल के हाथ धो के बैठना पड़ता है। तो हमने व्यवस्था ठाकुर जी की ऐसी बना रखी है, चाहे जैसे आप नहीं बैठ सकते, सीधे ही बैठना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा। टेढ़ा भय तो कोई न कोई पूछ लेगा, तबीयत खराब है का? नहीं नहीं, तो सीधा बैठी, जलपान करिए। 3 पीढ़ी में आती जाती है हो।